क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। छोड़िए ना। अच्छा जी, लगता है आज मेरे पतिदेव का मूड कुछ ज्यादा ही शरारती है। छोड़ो, कुछ तो शर्म कीजिए। घर में और भी लोग हैं, कोई उठ गया तो क्या कहेगा? मनोज, आपके सारे इशारे समझ रही हूँ मैं। अब अंदर जाइए, मैं अभी दूध गर्म करके लाती हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार। अब मैं आ गई हूँ तो दरवाजा बंद करके बैठे, ये भी ना। घड़ी तो मैंने लगाई थी। अब क्या करूं? छोड़ो मुझे। पहले मुझे। ठीक है, हार गई मैं आपके सामने। एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। पहले प्यार की बात, उसके बाद सारे काम। अब जल्दी करो ना। ये बाप की सजा है, अंदर बंद रही है। छोड़ो, कुछ तो शर्म कीजिए। सपना, क्या हुआ? कोई भूत वूत देख लिया क्या? मनोज, आप यहाँ है तो किचन में कौन था? अब ऐसी भूतिया कहानियां पढ़ोगी तो यही होगा। रोमांटिक कहानियां पढ़ो मेरी तरह। लाओ दो मुझे। तुम बैठो यहाँ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ये यहाँ है तो फिर किचन में कौन था? अरे छोड़ो ना। मनोज, वहाँ किचन में आप ही थे ना? कैसी बात कर रही हो सपना? तुम खुद दरवाजा बाहर से बंद करके गई थी, तो मैं बाहर कैसे आऊंगा? मनोज वहाँ किचन में कोई था और उसने मुझे बड़े जोर से अच्छा सुनो, अब ये कहानी बनाना बंद करो। मनोज, वो खिड़की खुली है, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ। ठीक है, जाओ बंद करो। कौन है यहाँ? कौन है? मनोज, वहाँ देखो, वहाँ टॉर्च पर। कोई भी तो नहीं है यहाँ। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं मनोज, मैंने खिड़की से किसी को देखा था और रसोई में भी। मुझे लगा कि तुम हो, लेकिन तुम नहीं थे।
कुछ गड़बड़ है, कोई कोई यहाँ पर है मनोज। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है मनोज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया। क्या हुआ? नीरज भैया, आए, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप दोनों से ये पूछने के लिए आए हैं कि इतनी रात को आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, वो सपना को वहम। मेरा मतलब है कि सपना को लगा कोई खिड़की से हमारे कमरे में झांक रहा था। हाँ, वो जो भूत वाली किताबें पढ़ती है ना, उसमें से कोई भूत आके झांक रहा होगा। ये मनोज बाबा, समझाना इसको थोड़ा कि ऐसे फालतू में अफवाह मत फैलाए। क्या इसका रोज का एक नाटक चलता रहता है। मनोज, तू उसको एक बात और बोल दे कि भूत की किताब पढ़ना है ना, एकदम बंद कर दे। और तू खबरदार, जो उसको दोबारा तूने कोई भूत वाली किताब लाके दी तो। अरे देवा, नींद पूरी खराब कर दी इन लोगों ने। और यार, रात को खड़े क्या रहे? जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, चल रहे। आइए भैया, चलिए भाभी। अब चलो भी, क्या सोच रही हो? जरा भगोना देना बहू। बहू, अरे देवा, ए महारानी, कुछ सुनाई देता है कि नहीं? तेरी सास कुछ कह रही है। अरे भगोना देना यहाँ। जी आई। हाँ, खोई रहती है। रख यहाँ पे। जी। कहाँ खोई रहती है? हाय, हाय, कल रात जो कुछ भी हुआ ना, उसे देख के सबको यही लग रहा होगा कि वो मेरा वहम है, लेकिन आई, वो मेरा वहम नहीं है, वो सच है। आई, कल रात खिड़की पर कोई था और रसोई में भी। आई, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, दूर से मुझ पर नजर रखी हो। आई, मुझे बहुत डर लगता है। बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे तेरी वो भूतिया किताबों में लिखा होता है। हाँ, अरे देवा, अभी तुझे ब्याह करके यहाँ के सिर्फ 2-3 महीने ही नहीं हुए हैं, और मैं यहाँ 40 साल से रहती हूँ। मैंने तो आज तक कोई भूत ना प्रेत देखा यहाँ पे। तुझे बड़े दिखते हैं। आई, भूत प्रेत ना सही, कोई इंसान भी तो हो सकता है ना। आई, आपको याद है शादी करके जब मैं आई थी, 1 हफ्ते में मेरे कपड़े गायब हो गए थे। और अब ये सब हो रहा है। आई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तेरे वो कपड़े ना उधर अनाज के कोठरी में पड़े हुए हैं, समझी? कुछ भी बोलते हैं। जा अभी, जाके रसोई में बहुत काम पड़ा है, जेवण बनाओ, जा। गप्पा मार, जा ना। काकी कशी आहे? अरे मी मस्त आहे, बोल काय? अम्मा ने पापड़ और बढ़िया मंगवाई है। अरे हो, वो पापड़ और वड़िया ना मैंने बांध के रखे हैं। हाँ, नीरज। अम्मा। अच्छा सुन, ये नीलम भाभी आई है, वो पापड़ और बड़िया है ना, अनाज के कमरे में इनको दे दे। जी अम्मा। ले, हाँ नीरज दे। अरे आइए ना भाभी जी, आपकी पापड़ की गठरी इधर ही है, देख लीजिए। अरे भाभी जी, आप तो डर ही गई। अच्छा, वो पड़ा आपका पापड़ का बैग, मैं ले आता हूँ। अरे अरे भाभी जी, ये तो बहुत भारी है। चलो मैं आपके सर पर रखवा देता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी। हाँ, कुछ नहीं होता। पकड़िए। अरे हाँ, कस कर पकड़िए जरा, आराम से। अरे भाभी जी, आराम से क्या हुआ?
गिरा दिया भाभी जी आपने तो। नीरज भैया क्या कर रहे हैं आप ये? छोड़िए नीरज भैया, छोड़ दीजिए हमें। अरे इतनी मुलायम चीज पहली बार पकड़ी है भाभी। नीरज भैया जाने दीजिए। अरे कुछ नहीं होता भाभी, आप तो वैसे ही घबरा रही हैं। छोड़ दीजिए हमें। मैं काकी को बाहर जाके सब बताऊंगी। आप क्या कर रहे हो यहाँ मेरे साथ? अरे भाभी जी, पति शहर में और अकेली औरत पराए मर्द के साथ स्टोर रूम में। अरे बदनाम तो औरतें ही होती हैं। तो मेरी बात मानो भाभी जी, आप अपनी ये जवानी बर्बाद मत करो। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी। सपना, मनोज, सपना कौन है अंदर? मनोज भैया आओ। दूर रहो मेरी बीवी से। मनोज, मनोज, मनोज। सपना, मनोज, सपना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सपना। भैया भैया क्या हुआ भैया? नीरज, तेरी भाभी की जान खतरे में। दरवाजा खोलो, दरवाजा। भाभी रामनाथ भी मुझे जीने नहीं देगा, मुझे जीने नहीं देगा। अभी मैं आ गया हूँ ना। रामनाथ भी मुझे जीने नहीं देगा। कुछ नहीं होगा। भाभी संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा। संभालो खुद को। मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। शांत हो जाओ सपना। मनोज, ये आप क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से पैसे देकर ये नौकरी आपको मिली है और आप है कि ये। सपना, बैठो। मनोज, ये नौकरी तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है, और इतना सब होने के बाद मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ के चले जाऊं? देखो, हमने सोच लिया है, अब हम तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नीरज भैया, आप ही अपने भाई को समझाइए ना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे इन्हें। भैया नहीं नीरज, बस मैंने सोच लिया है। ठीक है, आपने फैसला कर लिया ना, तो आप मत चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरी जिंदगी भर के लिए आई के ताने मुझे ही सुनने पड़ेंगे। सपना, ये सब बात की बातें हैं, पर आज जो हुआ वो हर रोज तो नहीं होगा ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। नीरज भैया, आई, ये सब लोग हैं ना। और वैसे भी आप हमें जल्दी शहर बुला ही लेंगे। हाँ भैया, भाभी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है।
ले बेटा, उसे दही शक्कर खिला दे। ला मुझे दे। नीरज, अपनी भाभी का ख्याल रखो। जी भैया। तुझे तो बस अपनी बीवी की पड़ी है, माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं शहर इसीलिए जा रहा हूँ ताकि वहाँ जाकर अच्छे पैसे कमा सकूँ और अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे सकूँ। ठीक है बेटा, खुश रहे बेटा, खुश रहे, अपना ख्याल रख। मनोज, अपना ख्याल रखिएगा। और तुम भी, और ज्यादा परेशान मत होना। फोन है ना तुम्हारे पास? वीडियो कॉल पे बात करूंगा आप सबसे। बेटा जा, इस स्टेशन छोड़ के आ, इसकी ट्रेन छूट जाएगी। जा जल्दी। जी माँ, आइए भैया। नीरज भैया, क्या हुआ? ओ भाभी, आपका फोन पानी में गिर गया। मेरा फोन? मैं भाभी इधर से आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं टेबल से टकरा गया और ये फोन बाल्टी में गिर गया। ये तो चल ही नहीं रहा। कितने प्यार से दिलाया था इन्होंने मुझे, अब मैं इससे बात कैसे करूंगी? मैं क्या करूंगी नीरज भैया? भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नया फोन दिलवा दूंगा। हाँ, कोई नया फोन नहीं आएगा। कैसा रहा है? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। और तू बड़ा आया, पैसों को आग लगाने वाला। आई मैं इनसे बात कैसे करूंगी? तेरे कमरे में है ना एक फोन रखा हुआ, वो किस दिन काम आएगा? नया फोन, जब देखो तब। आई भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं ये फ़ोन ठीक करवा दूंगा आपका। मुझे दे दीजिए। हाँ, एक हफ्ते में ठीक होकर आ जाएगा। हाँ, अरे भाभी जी। हाँ? ये 100 रुपए गिरे पड़े थे, आपके हैं? हाँ मेरा है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कोई है, बचाओ। अरे छोड़ो। अगर सरिता माजी का बेटा नहीं होता ना तो पुलिस में दे देती। बहुत गर्मी थी भाभी जी में, 2-4 थप्पड़ और मार जाती तो मजा ही आ जाता। पर खैर, अब बाकी के अरमान घर पर अपनी भाभी जी से पूरे करने पड़ेंगे। मनोज, हेलो, कैसा रहा आपका दिन? तुम्हें कैसे पता? मेरा फोन था। अब इतनी रात को आपके अलावा मुझे कौन फोन करेगा? देखो ना मनोज, मैं आपको देख भी नहीं सकती। अरे हाँ, वो नीरज का फोन आया था हमारे पास, हम कल पैसे भिजवा रहे हैं, तुम एक नया फोन ले लेना। नहीं, आई को पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा ना। और वैसे भी आपकी अभी अभी नौकरी लगी है, इतने पैसे क्यों बर्बाद करने? अरे वाह, बड़ी समझदार हो तुम सपना। हम बड़े नसीब वाले हैं जो हमें तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। आज कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो रही। वैसे भी जब आप तारीफ करते हो ना
तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। अब हम इतनी दूर हैं तो सिर्फ तारीफ ही कर सकते हैं। चलो काफी रात हो गई, आप सो जाओ। तो ऑफिस पे तो जाना होगा ना? मन तो हमारा बिल्कुल नहीं है, पर तुम बोल रही हो इसलिए रख रहे हैं। ये भी ना। अब क्या भूल गए आप? किसी उसके बिना नींद नहीं आएगी हमें। मनोज, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो? आंखें बंद करते ही तुम्हारी याद आ गई, और याद आया कि कैसे तुम्हारे गुलाबी गुलाबी गालों को अपने होठों से छूता था और तुम शेर जाती थी। तो पुरानी यादों के सहारे जिया जा रहा है। वैसे मनोज, तुम्हारे बिना ना ये खाली बिस्तर मुझे काटने को तोड़ता है। तो फिर आज की रात साथ में काट लेते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने पहना क्या हुआ है? नाइट। कौन सी वाली? आपकी फेवरेट सैटिन वाली। एक काम करो, उसकी डोर खोल दो। अब अपनी कमर को बालों से हटाकर आगे ले आओ। करती हूँ। मन तो कर रहा है कि तुम्हें गले से लगा लूं। अच्छा, तो आपको किसने रोका है? आ जाओ और अपनी बाहों में ले लो। पक्का? आ जाओ। आ जाओ। नीरज, कहाँ मर गया? अरे मुझे सर दर्द की गोली लाके दे। हेलो हेलो मनोज, हेलो। ये माँ भी ना। नीरज भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे आपको याद है ना कि आपके भैया ने क्या कहा था? क्या भाभी? अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। ख्याल भी रख लेंगे भाभी। अच्छा भाभी, वैसे अभी यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, तो ये पल्लू उतार दीजिए ना। अच्छा भाभी, चार चाय किसके लिए? अब मैं तो भूल ही गई थी कि वो यहाँ नहीं है। नीरज भैया, आई को चाय दे आएंगे आप? हाँ भाभी, मैं दे आता हूँ। उससे पहले आप भी चाय पी लीजिए। मैं ये दे आता हूँ, ठीक है? पी लीजिएगा। हाँ हाँ। माँ, चाय। हाँ दे दे, जल्दी दे दे। सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो ये चाय और ये प्लेट अंदर रख के आ किचन में। और सुन, उसके बाद तू अपना कॉलेज निकल जाना और देर मत करना, और आराम से जा संभाल के, ठीक है? माँ, आप भी आराम से आइएगा। सर क्यों घूम रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? आराम से भाभी। अरे, हिसाब का डायरी तो घर पे ही भूल गई। अभी ना, एक तो देर हो गई है। हाँ, नीरज। माँ, देखो ना। क्या हो रहा है सब?
माँ देखो ना भाभी को क्या हो गया। भाभी चक्कर खा के गिर रही थी, मैं ना तो ये गिर ही जाती। क्या हुआ वो? अरे हाँ, ये व्रत और उपवास करती है ना, तो कमजोरी की वजह से इसे चक्कर आ गई है। अच्छा अच्छा, उसको बेडरूम में लेके चलते हैं। अच्छा 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 बेटा, अच्छा। माँ मंदिर गई होगी। आज ही मौका है नीरज तेरा सपना पूरा करने का। हेलो। हाय मेरी जान, कयामत लग रही हो। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुझे कहीं से देख पा रहे हो। वो मुझे पता है ना, इस वक्त तुम नहाती हो और नहाने के बाद बाल सुखाते हुए तुम कयामत लगती हो। कैसी बातें कर रहे हो? ऑफिस में ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी आपने तो मुझे कहा था कि आप जंगल एरिया में जा रहे हो गैस पाइपलाइन चेक करने। 3 दिन तक तो आपकी मेरे साथ कोई बात नहीं होने वाली। और आज ये फोन? हाँ, आज शाम को ही निकलना है, इसीलिए अभी कॉल कर लिया। वैसे एक बात कहूँ, हर पल मेरा तुम्हें छूने को जी चाहता है। मेरा तो मन करता है कि मैं आपको जोर से गले लगा लूं, हमेशा के लिए। हाँ तो रोका किसने है? धीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो हेलो मनोज, मनोज आप सुन रहे हो? हेलो सपना डार्लिंग। तुम मुझसे फोन पे बातें कर रहे थे। भाभी भाभी भाभी, मैंने आपको बताया था ना कि कॉलेज में मिमिक्री कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता। धीरज, ये छोड़ो मुझे। धीरज, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी भाभी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? भाभी शर्म तो मैंने कब की बेच खाई है। धीरज, अब तो तुम्हारी बारी है ये शर्म लिहाज छोड़ने की, हाँ? ताकि हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई का सहारा बन सके। धीरज, धीरज, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ मैं। भाभी, भैया जैसी आवाज है मेरी और भैया जैसी कदकाठी है। आज आप यही समझ लो कि मैं नीरज नहीं, मनोज हूँ। मुझे बचाओ। धीरज, धीरज, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी रिलैक्स भाभी, नीरज, नीरज, रिलैक्स भाभी। देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नीरज, भाभी नीरज, नीरज, रिलैक्स भाभी। बेटा क्या हुआ? भाभी 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 इधर देखो। अरे क्या हुआ? नीरज, हाय हाय हाय, नीरज जी मेरे साथ। नीरज, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसे ना सिर्फ अपने पति का रिश्ता मिलता है बल्कि उसके साथ कई नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये कहानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी है। नीरज अपने परिवार के लिए एक ऐसा अभिशाप बनने वाला था जिसकी कल्पना उसके भाई मनोज और उसकी मां सरिता ने सपने में भी नहीं की होगी। वो अपनी घटिया मानसिकता के चलते एक बड़े अपराध को अंजाम देने वाला था। अब देखते हैं कि सरिता क्या करती है। क्या वो सच्चाई को देखकर अपने बेटे के प्यार में इतने बड़े अपराध को अनदेखा करके अपने बेटे के झूठ को सच मान लेगी? अरे माँ झूठ बोल रही है ये। जब मैं कॉलेज से घर आया तो इनके कमरे में एक लड़का था, मुझे देखकर वो भाग गया। तो फिर मैंने भाभी को उनकी हरकत के लिए खरी खोटी सुनाई तो ये मुझ पर ही चढ़ने लगी और फिर मुझ पर हमला भी कर दिया। माँ झूठ झूठ बोल रहा है ये सबको झूठ बोल रहा है। मामा ये झूठ बोल रहा है। तू भी तो झूठ बोल सकती है ना। देखिए
हमारी बेटी के संस्कार ऐसे नहीं है जो इतनी गिरी हुई हरकत करे। जो भी है खोट आपके इस बेटे में ही है। माँ, तू क्यों सुन रही है? दामाद जी को फोन लाओ और आप भी का आप भी गाँव बुला। माँ, इनका फोन नहीं मिलेगा। इन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि ये जंगल एरिया में गए गैस पाइपलाइन चेक करने। तो 3 दिन इनसे बात नहीं हो पाएगी माँ। फोन लग भी जाएगा तो क्या कर लेगी तू? उसको वहां से नौकरी से छुड़ा के इधर घर में गांव में लाके बिठा देगी? इतनी मुश्किल से इतनी भाग दौड़ के बाद तो एक अच्छी नौकरी मिली है, और मैं ये बोलती हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातें उसको बताने की क्या जरूरत है? और मुझे मालूम है गलती तेरी है। हाय, आप एक औरत होकर मुझे गलत कह रही, जबकि गलत तो मेरे साथ हुआ है। और वो गलत आपके बेटे ने किया है। चुप बस, एकदम चुप। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। ठीक है आई, अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना तो मैं मनोज के पास चली जाऊंगी। मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी, 1 मिनट नहीं रहूंगी। आ गई ना सच्चाई सामने। इसको शहर जाना है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना आई, मैं मनोज को सब कुछ बता दूं। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि बेटा अपनी माँ की बात सुनेगा या फिर अपनी पत्नी की। और मैं भी उसको बोल दूंगी ना कि तू अपने यार के साथ में भागने वाली थी। सपना, देख बेटा, जब तक दामाद जी घर वापस नहीं आ जाते तू मामले को यहीं दबा दे। आखिर ये भी तेरा ही घर ही है और इन बातों को बढ़ा के कुछ नहीं मिलने वाला। सही कह रहे तेरे बाबा, बदनामी तो लड़की की ही होती है ना। और ये मत भूल, तेरी 2 बहनें भी हैं। कुछ 19-20 हुआ तो उनकी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। कुछ करने से पहले उनके बारे में जरूर सोचना बेटा, अपना ख्याल रखना। चलते हैं। बाबा, 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 आई, बाबा, मैं सच कह रही हूँ। आई, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने कुछ नहीं किया। अब तो माँ घोड़े बेचकर सो रही होगी। अब मेरा रास्ता साफ है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। नीरज, आज बस तुम और मैं। पागल हो गए तुम? क्या बोल रहे हो तुम? नीरज, ये क्या हो गया तुम्हें? आई, 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 छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, आई, आई, मुझे बचाओ, छोड़ मुझे, नीरज, छोड़ दे। क्या हुआ? बहू, आई, आई, नीरज, क्या हुआ? बहू, दरवाजा खोलती क्यों नहीं? कौन है अंदर? खोलो, बहू, दरवाजा खोल। क्या हुआ बहू? क्या करूं? अरे कोई बचाओ, कोई है? कोई मेरे बहू को बचाओ, कोई है? कोई है? आई, छोड़ मुझे, छोड़। आई नीरज, मेरे कमरे में आई, आई नीरज। बाद में देखूंगा।
पकड़ लीजिए, बाहर नहीं रख पाए। अच्छी तरह से पकड़िए, छोड़िए मत। ले चलिए इसे। सरपंच जी, मैं गांव के सुनसान रास्ते से जा रही थी, इसने मेरे साथ भी बदतमीजी की। बहू घर की लक्ष्मी होती है, गांव का मान सम्मान होती है। सपना बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम अगर इस तरह यहां से इस गांव को छोड़कर चली गई ना, तो कोई भी अपनी बेटी इस गांव में नहीं देगा, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी बेटियां यहां सुरक्षित नहीं हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। बेटा, तुम यहां आराम से रहो। तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की जो तुम्हें ससुराल छोड़ना पड़े। गलती तो की है इस दुष्ट पापी नीरज ने। भाभी और देवर की मर्यादा को शर्मसार करके कलंकित कर दिया इसने। इसलिए पंचायत ये फैसला सुनाती है कि इस नीरज को अभी के अभी इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। आप समझाओ इन्हें, इस सर पे मेरा भी हक है। तेरा हक और तेरा हिस्सा तूने उसी दिन खो दिया था जब तूने अपनी भाभी को गंदी नजर से देखा था। दूर हो जा, मेरी आंखों के आगे से तुम दूर हो जा। जा, ले जाइए इसे। माँ, ये तो सही नहीं कर रही है। हम मनोज से कोई बात मत कीजिएगा, एक खामखा परेशान हो जाएगा। बेटा, तो मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा, मुझे नहीं आई बेटा, मुझे माफ कर। पंचायत का फैसला सराहनीय था, पर नीरज आपराधिक प्रवृत्ति वाला इंसान था। वो इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं था। क्या वो अपनी इस हार को सहन कर लेगा? क्या वाकई में सपना सुरक्षित थी, या उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक घटित होने वाला था? आइए देखते हैं। बबलू भाई, कॉलेज में आपका माल बिकवाने में मैंने आपकी कितनी मदद की थी। हाँ। मुझे जरूरत पड़ी है तो आप मदद नहीं करोगे? एक बात बता, सपना तेरी भाभी है ना? देख यार, फैमिली मैटर में है ना, मैं नहीं पड़ता। मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। फैमिली दादा, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। अब देखते जाओ कल मैं गांव में घुसकर क्या करता हूँ। अबे सरपंच ने सबको मना कर रखा है, सब पकड़ के तेरे को पीटेंगे। दादा, उस सरपंच ने ही मेरे गांव में घुसने का रास्ता खोला है। वो कैसे? देखो, कल सरपंच के लड़के की शादी है, मतलब लगभग आधा गांव खाली होगा और मुझे रोकने वाला वहां कोई नहीं होगा। शादी में तेरी भाभी भी तो जाएगी। दादा, वो शादी में ना जाए इसका इंतजाम कैसे करना है पता है मुझे। बस आप देखिए कल मैं क्या करता हूँ। दिखता नहीं है। बेटा, मेरी इन चोटों की वजह से आज तो बारात में नहीं जा पाई। कोई बात नहीं आई, वैसे भी इनके बिना कहीं भी जाने का मेरा मन नहीं करता। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है ना, ये लीजिए, आप जल्दी से दवाई खा लीजिए। मैं आपके लिए अभी दलिया बना कर लाती हूँ। हाँ, दीजिए आई। और आइए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, आप मुझे आवाज़ लगा देना, मैं रसोई में ही हूँ। ठीक है बेटा, जीते आप रेस्ट करिए।
बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। बचाओ मुझे, छोड़ो से। चुप कर बुढ़िया, जहाँ बैठी है वहीं बैठी रह, वरना अगली बार सीधा टक्कर मारूंगा और सीधा शमशान घाट पहुंच जाएगी। बैठी रह। तू था हाँ। छोड़ मेरे मुंह, भाग बेटा भाग। छोड़ बुढ़िया। अरे बचाओ। नीरज, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ नीरज। ये सब पाप है नीरज, क्या कर रहे हो तुम? देखो नीरज, अगर गाँव वालों को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जिंदा मार देंगे, वो मार डालेंगे तुम्हें। बचाओ, कोई बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ। हाँ, पूरा गांव सरपंच की बारात में गया, तो आज यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला भाभी। हाँ? देखो मेरा प्लान फुल प्रूफ है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। भाभी बचाओ। कोई तो बचाओ। अरे कहाँ तक भागोगी भाभी? हेलो पुलिस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। तू मारेगी मुझे? तू मारेगी? मार। तुझ जैसी औरतें सिर्फ मरने मारने की बातें कर सकती हैं, किसी को मार नहीं सकती, बस रो सकती हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं ये हिम्मत भी जुटा लूंगी नीरज, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नीरज, मैं सच कह रही हूँ, मार डालूंगी। नीरज! भाभी, मैंने कहा ना भाई, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आज आपको यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला भाभी। क्या हुआ भाभी? राक्षस, आज के बाद तू किसी भी औरत के साथ गलत करने लायक नहीं रहेगा, गलत करने लायक नहीं रहेगा। भाभी नहीं। पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़ो, पागल हो चुकी है। लेके जा इसे। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। सेल्फ डिफेंस के लिए हम अरेस्ट नहीं करते हैं। तुम्हारी सास ने हमें पहले ही फोन करके सब बता दिया था। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है सपना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये दरिंदा कभी जेल से बाहर ना आए। धन्यवाद। मत रो, मत रो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जुर्म को रोकना पुलिस और प्रशासन का काम है, लेकिन ये सही नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम जुर्म को रोकें और उसके खिलाफ डट कर मुकाबला करें। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सनसनी वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ
आवाज़।